घने जंगल में साधु आंखें बंद करके तपस्या कर रहा था। वातावरण शांत था, लेकिन अचानक एक तेज धमाका हुआ। अरे ये क्या? इसने तो अपने गले में वही हार पहन रखा है। ओह, इसका मतलब वो मक्कार वास्तव में वहां पहुंच गया और अपनी योजनाओं को अंजाम दे रहा है। अगर वो मूर्ख नहीं जानता कि ये सोने का हार बहुत ही रहस्यमयी है। अरे मैं भी अब तक इसकी चमत्कारिक शक्तियों को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। ओम नमः नमो नमः। डरो मत, इस रहस्यमयी सोने के हार को छूने से तुम श्रापित हो चुकी हो, और ये श्राप तब तक बना रहेगा जब तक उसका अंत नहीं हो जाता, लेकिन तब तक तुम मेरी शरण में रहोगी। मेरे पास ही रहना और इस इलाके से दूर उड़ने का प्रयास मत करना, अन्यथा वो तुम्हें पकड़ लेगा और मारकर अपनी योजना पूरी करने की कोशिश करेगा। साधु महाराज, तो क्या मैं जीवन भर ऐसी ही रहूंगी? नहीं 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 नहीं, नियति के खेल बड़े निराले होते हैं। आने वाले 25 दिन में कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पे आएगा जिसका मन सोने की तरह शुद्ध होगा। वही इस रहस्यमय हार को ले जाएगा। समझ लेना, उस दिन से तुम्हारा समय बदलने लगेगा। केवल वही उसका अंत कर सकेगा। अरे भाई आदित्य, तुम्हें मेहनत करते हुए देखता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन जब तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलता तो मुझे बड़ा बुरा भी लगता है। हैं? मैं कुछ समझा नहीं मुखिया जी। अरे बेटा आदित्य, बचपन में ही तुम्हारे माता पिता गुजर गए और तुम्हारे सर पर बहन का बोझ छोड़ गए। 10 वर्ष की आयु में ही तुमने जंगल में लकड़ियां काटना शुरू कर दी और मेहनत से अपनी बहन को पाला पोसा। जिस उम्र में तुम्हें खेलना चाहिए था, उस उम्र में दुनियादारी तुम्हें समझनी पड़ी। अब मुखिया जी कैसी बातें करते हैं। मैंने अपनी बहन को कभी भी बोझ नहीं समझा है। हाँ, ये बात तो मैं जानता हूं, परंतु बेटा मुझे चिंता होती है। तुम्हारी बहन बहुत सुंदर है, आखिरकार उसका विवाह कैसे करोगे? लकड़ियां काट कर तो तुम केवल अपना और उसका पेट पाल सकते हो। दहेज का इंतजाम कैसे होगा? ये सुनकर आदित्य गहरी सोच में डूब गया। हाँ, आप भी सही कहते हैं मुखिया जी। यही चिंता दिन रात मुझे खाए जाती है। सोचता रहता हूं कि दहेज का इंतजाम कहां से करूं ताकि अपनी बहन का विवाह कर सकूं। अच्छा आदित्य, एक काम करो ना भाई, तुम कोई व्यापार क्यों नहीं शुरू करते हो? क्या मुखिया जी, आप भी मजाक अच्छा कर लेते हैं। व्यापार के लिए धन चाहिए, धन। अरे तो तुम जमींदार से उधार क्यों नहीं ले लेते? अक्सर व्यापारी उधार लेते हैं और मुनाफा होने पर बाद में लौटा देते हैं। हाँ, वैसे मेरे मन में भी यह विचार आया था, परंतु आप तो जानते हैं जमींदार की नीयत कितने समय से खराब है। वो मेरे घर पर नजर गड़ाए हुए है मुखिया जी। अब क्योंकि आपको पता है कि मेरे घर के सामने तालाब है जहां से गांव की औरतें पानी भरती हैं, बस वो उस तालाब पर कब्जा करना चाहता है। तो घर के बहाने वो तालाब हथियाना चाहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हाँ। मान गए भाई, मान गए। गांव वालों के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। देखना आदित्य, तुम्हारी अच्छाई का फल ईश्वर अवश्य देगा। चलो, राम राम राम। भैया, आपके पीछे जमींदार आया था। बहुत बुरा भला कह रहा था आदित्य घर पर लौटे तो उन्हें हवेली भेज दिया जाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे ये जमींदार अपने आप को समझता क्या है? आज ही मैं साफ साफ मना कर दूंगा कि मैं अपना घर नहीं बेचूंगा। आदित्य जमींदार की हवेली पर जा पहुंचा।
जमींदार आदित्य को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आ मुझे उम्मीद थी कि तू जरूर आएगा। हाँ तो जमींदार, मेरी बात भी कान खोल के सुन लो। आइंदा से मेरे पीठ पीछे मेरे घर आने की कोशिश भी मत करना। मेरी एक जवान बहन है जो घर पर अकेली रहती है। मेरे पीछे तुम्हारा घर पर आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? आदित्य की बात सुनकर जमींदार का चेहरा तमतमा उठा। अरे ओ लड़के, अपनी हद में रहकर बात कर। तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं तेरे घर पर क्यों आता हूँ। पिछली बार मैंने तेरे घर की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं लगाई थी। अब मैं तुझे दुगनी यानी कि 200 मुद्राएं दूंगा। बता, अपना घर बेचेगा? अरे मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं जमींदार कि मैं अपना घर किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। नहीं बेचेगा बड़ा आया। कभी सोचा है तूने कि तू अपने बहन की शादी कैसे करेगा? लकड़ियां बेचकर तू कितना कमा लेता है, बता। अरे तू साधारण लकड़हारा है और तेरे ऊपर एक जवान सुंदर बहन की जिम्मेदारी है। क्या उसको जीवन भर घर पर बैठा कर रखेगा क्या रे? हैं? तो मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। मुझे भगवान पर भरोसा है। और जहां तक मेरे घर का सवाल है तो मैं साफ साफ कह देता हूं, ये घर मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। आदित्य की आंखों में आग थी। और मैं जानता हूं जमींदार कि तुम्हारी नजर मेरे घर पर नहीं बल्कि उस तालाब पर है जो मेरे घर के सामने है। वही तालाब जिससे गांव वाले पानी भरते हैं। पहले तुमने कहा कि गांव वालों को पानी भरने मत दो, और जब मैंने मना किया तो पहुंच गए मेरा घर खरीदने के लिए, है ना? बोलो। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं चाहता हूं कि वो तालाब मेरा हो जाए ताकि पानी के बहाने मैं पूरे गांव को अपना गुलाम बना सकूं। क्या गलत करता हूं बता, बोल। तो अपनी कीमत अपने पास रखो जमींदार। मैं ये घर नहीं बेचूंगा। हाँ तो तू भी याद रखना आदित्य, एक दिन तू यूं ही रेंगता हुआ मेरे पास आएगा, मुझसे भीख मांगेगा कि मेरा घर खरीद लो जमींदार साहेब। तेरे पास और कोई चारा नहीं होगा। आज नहीं तो कल तुझे अपनी बहन की शादी करनी होगी, और शादी धन से होती है, धन से, भगवान के विश्वास से नहीं, समझा? तेरी बहन की शादी में कोई गांव वाला फूटी कौड़ी मदद नहीं करेगा। मेरे पास आना पड़ेगा बेटा। लेकिन आदित्य ने एक शब्द न कहा और वो वहां से चुपचाप निकल गया। भैया, क्या हुआ? आप इतने क्रोधित क्यों हैं? क्या जमींदार ने कुछ कहा? आदित्य ने सारी घटना राधा को बताई और उसकी आंखों में गुस्सा था। ये जमींदार अपने आप को समझता क्या है? मैं अपना घर किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। अच्छा हुआ भैया, आपने बिल्कुल ठीक किया। एक दिन जब आदित्य जंगल में लकड़ियां काट कर लौटा तो उसने देखा कि राधा बुरी तरह खास रही थी। अरे राधा, ए बहन, तुमको क्या हो गया? सुबह तो तुम ठीक थी, अचानक से तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? भैया, सुबह से मेरे शरीर में दर्द है और खांसी भी बहुत तेज हो गई है। ठीक है राधा, मैं तुम्हें अभी किसी अच्छे वैद्य के पास ले चलता हूँ। आदित्य, बीमारी ने तेरे बहन के शरीर को बुरी तरह से जकड़ लिया है और ये काफी समय से चल रही होगी। क्या 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 ये सच है राधा? हाँ मेरे भैया, मेरे शरीर में कई दिनों से दर्द था, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। सोचा था आप वैसे ही मेरी वजह से परेशान हैं। अगर आपको बताती तो आप दुखी हो जाते। आदित्य की आंखें भर आईं। सुनो, इन्हें रोजाना देना और ध्यान रखना कि सुधार हो रहा है या नहीं। जो भी हो मुझे बताना, ठीक है ना? कई दिन बीत गए लेकिन राधा की हालत बिगड़ती ही चली गई।
वैद्य जी, राधा की तबीयत में कोई सुधार नहीं है, बल्कि वो तो और कमजोर होती जा रही है। उसकी सुंदरता जैसे मिटती जा रही है, कुछ कीजिए। जब मैंने पहली बार जांच की थी तभी मुझे शक हो गया था कि ये कोई साधारण रोग नहीं है। अब साफ है कि बीमारी उसके पूरे शरीर में फैल चुकी है। सच कहूं आदित्य, अब कुछ नहीं किया जा सकता। अगर कुछ कर सकते हैं तो बस ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। ये सुनकर आदित्य की दुनिया जड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो चुपचाप घर लौट आया। घर आके उसने राधा को कुछ नहीं बताया। अगले दिन आदित्य जंगल में बैठा फूट फूट कर रोने लगा। तभी धीरे धीरे एक साधु वहां आ पहुंचा। क्या हुआ पुत्र? मैं तुम्हें यहाँ रोज जंगल में लकड़ियां काटते हुए देखता हूँ, लेकिन आज तुम्हें रोते हुए देख रहा हूँ। ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई है कि तुम खुद को संभाल नहीं पाए? क्या बात है? महाराज, मेरी बहन राधा बहुत बीमार है। पहले हल्की हल्की खांसी थी, लेकिन अब वो बुरी तरह से कमजोर हो चुकी है। मैंने वैद्य जी को दिखाया, पर उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि अब केवल प्रार्थना से ही उसकी मदद हो सकती है, भगवान ही कुछ कर सकते हैं। मैं तो लुट गया, असहाय हो गया, क्या करूं? पुत्र, जो मनुष्य सच्चा होता है और सदा दूसरों के लिए भला सोचता है, उसकी ही परीक्षा सबसे कठिन होती है। परंतु घबराओ मत, तुम्हारी बहन की बीमारी ठीक हो जाएगी। हाँ। क्या सचमुच महाराज? क्या सचमुच मेरी बहन फिर से ठीक हो सकती है? हाँ पुत्र, परंतु इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। यहां से दाहिनी दिशा में एक घना जंगल है। वहां एक प्राचीन वृक्ष के ऊपर तुम्हें एक चील दिखाई देगी। उसके गले में सोने का रहस्यमयी हार है। वही हार तुम्हारी बहन की बीमारी को मिटा सकता है। हाँ, तो मुझे उस चील से क्या कहना होगा महाराज? तुम्हें जाकर उस चील से वो हार मांगना होगा और अपनी बहन के गले में पहना देना होगा। पर याद रखना, वो चील उस हार से जुड़ी हुई है। जब तुम हार को लेकर गांव लौटोगे तो चील तुम्हारे पीछे आएगी, तब उसे अपने साथ ही रखना होगा। अच्छा, और बाबा जी, वो हार चील मुझे आसानी से दे देगी क्या? बिल्कुल नहीं पुत्र, वो चील केवल एक शर्त पर ही अपना हार देगी। उसके बदले वो तुमसे एक वचन मांगेगी। हैं? वचन? कौन सा वचन महाराज? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो तुम्हें चील ही बताएगी। हो सकता है कि वचन सरल हो और हो सकता है कि कठिन हो, परंतु बिना वचन दिए तुम्हें हार तो नहीं देगी वो। हाँ, ठीक है। मेरी बहन को बचाने के लिए मैं कोई भी वचन देने को तैयार हूं। ठीक है। यही उम्मीद थी तुमसे। याद रखना, जो वचन दोगे उसे निभाना भी पड़ेगा। अब देर मत करो, जल्दी जाओ। आदित्य घने जंगल में पहुंच गया। वहां ऊंचे वृक्ष पर एक विशाल चील बैठी थी। उसके गले में चमकते हुए सोने का रहस्यमयी हार था, जिससे सुनहरी किरणें निकल रही थीं। चील अचानक उड़कर आदित्य के सामने आकर बैठ गई। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? प्रणाम। मेरा नाम आदित्य है। मैं अपनी बीमार बहन के लिए आया हूँ। साधु महाराज ने बताया कि तुम्हारे गले का ये रहस्यमयी सोने का हार मेरी बहन की बीमारी को दूर कर सकता है। कृपया करके ये हार मुझे दे दो। मैं ये हार एक ही शर्त पर दे सकती हूँ। इसके बदले में तुम्हें मुझसे एक वचन देना होगा। हाँ, बताओ,
कौन सा वचन? मैं अभी नहीं बता सकती, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, परंतु तुम्हें पहले ये वचन देना होगा कि मैं जो भी कार्य कहूं उसे तुम पूरा करोगे। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हें वचन देता हूं। तो सुनो, ये हार बहुत रहस्यमय है, इसे छूने से पहले एक बार सोच लेना। यदि तुम्हारे मन में लालच या स्वार्थ आया तो तुम्हें ये भस्म कर देगा। हाँ, मुझे विश्वास है कि मैंने आज तक कभी किसी भी वस्तु का लालच नहीं किया। इसका मतलब तुम सचमुच मन से शुद्ध हो। आदित्य घर पहुंच गया। राधा बिस्तर पर कमजोर हालत में पड़ी थी। आदित्य ने तुरंत हार निकालकर राधा के गले में पहना दिया। भैया, ये क्या? मुझे लग रहा है जैसे मेरी सारी बीमारी मिट गई हो, जैसे मैं पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी हूँ। हाँ, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा राधा। मैं तुम्हें वैद्य जी को दिखाता हूँ, रुको। अद्भुत 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 अद्भुत, तुम्हारी बहन पूरी तरह से स्वस्थ है। ये बताओ, ये चमत्कार कैसे हुआ? अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि तुम्हारी बहन की बीमारी ठीक हो गई। हाँ, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरी बहन ठीक है। अब बताओ, अब मुझसे कौन सा कार्य करवाना चाहती हो तुम? अब तुम्हें इस रहस्यमय सोने के हार को अपनी बहन के गले से निकालना होगा और मेरे साथ चलना होगा। आदित्य ने बिना देर किए अपनी बहन के गले से हार निकाल लिया और चील के पीछे पीछे चल पड़ा। चील आदित्य को घने जंगल में एक विचित्र झील तक ले गई। झील का पानी नीला और रहस्यमयी चमक से भरा हुआ था। ये कोई साधारण झील नहीं है। कहते हैं बरसों पहले परियां यहाँ स्नान करने आया करती थीं, लेकिन एक दिन एक राक्षस ने एक परी पर बुरी नजर डाली, उससे विवाह की इच्छा जताई। परी ने इनकार कर दिया तो राक्षस क्रोधित हो उठा। इसने उस झील को शापित कर दिया। सारी परियां यहाँ से भाग गईं और कभी दोबारा वापस नहीं आईं। लेकिन उनकी चमत्कारिक शक्तियां आज भी इस झील के पानी में मौजूद हैं। इस झील के अंदर अब वही राक्षस रहता है। वो किसी को भी झील का पानी ले जाने नहीं देता। तुम्हें इस झील का पानी लेना होगा, फिर हम एक स्थान की ओर चलेंगे। अरे, लेकिन अगर मैं झील का पानी लूंगा तो राक्षस मुझे मार डालेगा। हाँ, वो तुम्हें युद्ध के लिए ललकारेगा, लेकिन तुम उससे युद्ध मत करना। राक्षस अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है। उसे बुद्धि के युद्ध के लिए ललकारना, वो तुरंत तैयार हो जाएगा। वो तुमसे एक प्रश्न पूछेगा। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो राक्षस उसी क्षण जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि उसकी मृत्यु इसी तरह लिखी हुई है कि वो एक मनुष्य से बुद्धि के युद्ध में हार कर ही मरेगा। आदित्य सोच में डूब गया और बोला, हो, लेकिन तुम्हें ये सब इतनी गहराई से कैसे पता है? आखिरकार तुम हो कौन और तुम मनुष्य की भाषा में कैसे बात कर सकती हो? ये रहस्य भी समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। फिलहाल वैसा करो जैसा मैं कह रही हूँ। हाँ, ठीक है। जब मैंने तुम्हें वचन दिया है तो मैं अपने वचन को निभाने के लिए अपने प्राण भी दे सकता हूँ। चिंता मत करो। इतना कहकर आदित्य ने कलश झील के पानी में डाला और अगले ही पल झील में से काला धुआं उठा और एक विशाल राक्षस प्रकट हो गया। मूर्ख, तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस झील का पानी लेने आया? मरने के लिए तैयार हो जा। मैंने तो सुना था कि तू बहुत बुद्धिमान है। मैं भी खुद को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानता हूं। क्यों ना हम बुद्धि का युद्ध करें, और अगर मैं हार गया तो तू मुझे मार देना, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तू मुझे झील का पानी लेने देगा। बोल, तैयार है?
अगर ऐसा है तो मरने के लिए तैयार हो जा। मैं तुझसे एक प्रश्न पूछूंगा, आज तक उसका उत्तर कोई नहीं दे पाया। अगर तूने उत्तर दे दिया तो मान लूंगा किस्मत तेरे साथ है। ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंख उड़ती है, बिना पैर के दौड़ती है और जिसे कोई नहीं रोक सकता? और वो है समय। समय बिना पंख के उड़ता है, बिना पैरों के दौड़ता है और कोई उसे रोक नहीं सकता। उत्तर सुनते ही राक्षस के शरीर से धुआं और आग निकलने लगी। नहीं 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 नहीं, यह असंभव है। तू कोई जादूगर है। मूर्ख, मैं जादूगर नहीं हूं। तेरी मृत्यु इसी तरह से लिखी थी कि एक मनुष्य के हाथों बुद्धि के युद्ध में तेरा अंत होगा, और तेरा अंत हो रहा है। अगले ही पल राक्षस राख बनकर झील में समा गया। आदित्य ने तुरंत कलश में झील का पानी भर लिया। हाँ, अब मुझे क्या करना है? यहाँ से कुछ दूरी पर एक खंडर है, उसमें एक जादूगर रहता है। तुम्हें उसी का अंत करना होगा। और हाँ, याद रखना, उसका अंत केवल इसी झील के पानी से हो सकता है। लेकिन सावधान, अगर तुमने उसकी आंखों में देखा तो तुम्हारा अंत निश्चित है। ठीक है, मैं तैयार हूं। चील आदित्य को खंडर तक ले आई। खंडर के अंदर जादूगर अलाव जलाकर मंत्र पढ़ रहा था। आदित्य जैसे ही अंदर पहुंचा, जादूगर चील को देखकर आग बबूला हो उठा। हाँ, मूर्ख कहीं के, मैं तो तुझे ही ढूंढ रहा था। और तू मौत के मुंह में खुद ही आ गया। अब ये सोने का रहस्यमयी हार मेरा होगा। तभी चील आदित्य के कंधे पर बैठ गई और फुसफुसा कर बोली, देर मत करो, इससे पहले कि जादूगर खड़ा हो जाए, कलश का पानी उस पर फेंक दो। आदित्य ने बिना देर किए कलश का पानी जादूगर पर फेंक दिया। अगले ही पल जादूगर चीखते हुए आग में जलने लगा। ये तू कौन सा जल लेकर आया है? ये वही झील का पानी है जिससे तेरा अंत होना तय था। नहीं 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 नहीं, झील पर तो राक्षस का शासन था, कोई वहां से पानी नहीं ला सकता। लेकिन अब उस राक्षस का अंत हो चुका है। अगले ही पल जादूगर राख बन गया। चील जमीन पर आ बैठी और रंग बिरंगी रोशनी में बदलकर एक सुंदर राजकुमारी बन गई। आदित्य आश्चर्य से राजकुमारी को देखने लगा। तुम कौन हो? मेरा नाम चंद्रलेखा है। मैं केशव नगर की राजकुमारी और राजा विक्रम की पुत्री हूँ। तभी वहाँ साधु प्रकट हो गया और राजकुमारी ने तुरंत रहस्यमयी हार साधु को लौटा दिया। महाराज, महाराज, ये सब क्या था? ये रहस्यमयी हार मैंने कठिन तपस्या से दूसरे लोक से प्राप्त किया था। मैं चाहता था कि इसे मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल करूं। इससे बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती थी, बारिश के लिए बादल बुलाए जा सकते थे। लेकिन वो जादूगर इस सिद्धि पर नजर रखे हुए था और आज उसका अंत तुम्हारे हाथों हुआ। इतना कहकर साधु गहरी सोच में डूब गया। बरसों से साधु घने जंगल में तपस्या कर रहा था। अचानक रंग बिरंगी किरणों से एक रहस्यमय सोने का हार साधु के सामने प्रकट हुआ। हाँ, आखिरकार वर्षों की मेरी तपस्या पूर्ण हुई। अब इस सोने के रहस्यमयी हार से मैं इंसानियत की भलाई कर सकता हूँ। उसी वक्त रंग बिरंगी किरणों में से जादूगर प्रकट हो गया। मूर्ख साधु, इस सोने के हार का इस्तेमाल मैं अपनी काली सिद्धियों के लिए करूंगा। मैंने पता कर लिया है कि अगर ये हार मेरी काली सिद्धि में इस्तेमाल हो जाए
तो मैं तो अमर बन सकता हूँ। बस 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 मुझे केवल एक राजकुमारी की बलि देनी है। मूर्ख जादूगर, इस हार के सारे रहस्य को मैं भी नहीं जानता। इसे मेरे हवाले कर दे। अपने गंदे हाथों से छूकर इसे श्रापित मत कर। मूर्ख साधु कहीं के, एक बार जो चीज मैंने पकड़ ली फिर वो मेरी हो जाती है। अब तू इसे कभी हासिल नहीं कर पाएगा। बगड़बम बगड़बम बगड़बम। जादूगर अगले ही पल एक व्यापारी का रूप धारण कर महल के बाहर प्रकट हो गया। हाँ, अब मैं राजा विक्रम के पुत्री चंद्रलेखा को यह हार भेंट कर दूंगा। इस हार की शक्ति को मैंने पहचान लिया है। यह किसी भी मनुष्य को किसी भी जानवर या पक्षी में परिवर्तित कर सकता है। और जैसे ही चंद्रलेखा इस हार को पहनेगी, वो एक चील में बदल जाएगी। मैं उस चील को पकड़ लूंगा और काली सिद्धि के जरिए उसकी बलि दूंगा। तभी राक्षस प्रसन्न होकर मुझे अमर बना देगा। राजा विक्रम दरबार में बैठा जादूगर व्यापारी बनकर उनके सामने आ पहुंचा। महाराज की जय हो। महाराज हो तो आपके जैसा और व्यापारी हो तो मेरे जैसा। महाराज, मुझे पता चला है कि आपकी पुत्री चंद्रलेखा बहुत सुंदर हैं। मैं स्वयं को रोक ना पाया और आपके लिए एक सोने का हार भेंट करने के लिए लाया हूं। अच्छा, दिखाओ हमें। चंद्रलेखा, ये हार तो बहुत सुंदर है। एक काम करो, इसे अपने गले में पहनो। हम देखना चाहते हैं कि ये तुम पर कैसा लगता है। हाँ, ये क्या? अरे कौन है तू और हमारी पुत्री के साथ क्या किया तूने? अरे, ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये राजकुमारी आखिरकार कहां चली गई? सैनिकों, जादूगर को पकड़ो और कारागार में डाल दो। चंद्रलेखा, जो अब चील में परिवर्तित हो चुकी थी, अचानक तेज रोशनी के साथ साधु के नजदीक प्रकट हो गई। अरे, ये तो वही हार है। उस जादूगर को इस हार की चमत्कारी शक्तियों का ज्ञान नहीं था। उसने इस हार के जरिए चंद्रलेखा को श्रापित कर दिया और चील में बदल दिया। लेकिन यह हार घूम फिरकर उसी के पास आ जाता है जिसने इसे सिद्ध किया था। यही इसकी असली शक्ति है। चंद्रलेखा जब चील बनी तब ये हार उसके गले में था और वो मेरे पास आ गई। लेकिन जादूगर के गंदे हाथों ने इसे श्रापित कर दिया। इसीलिए उसका अंत होना जरूरी था और तुमने वो कर दिखाया। बहुत अच्छे। चंद्रलेखा आदित्य को अपने महल में ले गई और सारी घटना अपने पिता को बताने लगी। आदित्य, तुमने हमारी पुत्री की जान बचाई और उस जादूगर का भी अंत किया। इसका मतलब यह है कि तुम बहुत बहादुर हो और हम अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करेंगे और विवाह अभी और इसी समय होगा। आदित्य चंद्रलेखा के साथ गांव आ पहुंचा। राधा, चलो राधा, अब हम यहां नहीं बल्कि महल में रहेंगे। सैनिकों, इस गांव के जमींदार को गिरफ्तार करो और कारागार में डाल दो। ले जाओ इसे। इस तरह साधारण आदित्य अब राजा बन चुका था।